Hello students, welcome back to our channel IITian File. Hope all of you are doing well. I am your show sir. We know that it is a continuous series of our name reaction, and in this video we are going to learn Gatterman reaction. So without doing any further delay, let's jump into our topic. Gatterman reaction क्या होता है? The Gatterman reaction, also known as Gatterman-Salicylic synthesis, is a chemical reaction in which एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड. फॉर्मुलेटेड का मीन्स होता है फॉर्मुलेशन होना, मतलब CHO का एडिशन होना, ठीक है, बाय हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट्स कैटलिस्ट, दैट इज LCl3. ठीक है, तो LCl3 को फ्रीडल क्राफ्ट्स कैटलिस्ट भी कहा जाता है. जब आगे जब फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि उसको कहा जाता है, ठीक है. और इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मुलेटेड होता है हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में फॉर्मुलेटेड होता है, ठीक है. It is named for the German chemist Ludwig Gattermann and is similar to Friedel Crafts reaction. ठीक है, तो ये हमारा जर्मन साइंटिस्ट है लुडविग गैटरमैन, इनके नाम से ही गैटरमैन रिएक्शन का नामकरण किया गया था. एंड इज सिमिलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के सिमिलर होते हैं. तो आगे जाके हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है. And in this reaction, chlorine or bromine can be introduced in the benzene ring by treating benzene diazonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder. तो देखो गैटरमैन रिएक्शन ना कि स्कीम दोनों तरह का होता है. एक होता है हेलोबेंजीन फॉर्मेशन के लिए होता है और एक होता है बेंजल डिहाइड फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है. बेंजल डिहाइड फॉर्मेशन में ही होता है जो फॉर्मुलेशन टेक्स प्लेस होता है, और हेलोबेंजीन फॉर्मेशन में क्या होता है, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉपर पाउडर और हेलोजन से ट्रीट करने के बाद हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है. तो चलिए हम बारी बारी में देख लेंगे, एक बार हेलोबेंजीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म को और एक बार बेंजल डाइड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म को, ठीक है. तो उसके पहले हम एक बार स्कीम देख लेते हैं. तो ये है हमारा डायजोनियम क्लोराइड, जो ये जो कॉपर है ये है कॉपर पाउडर, ठीक है गाइस, कॉपर पाउडर. अगर आपके सिस्टम में HBr रहेगा तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और आपके सिस्टम में HCl रहेगा ये भी है कॉपर पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर फॉर्म में रहते हैं यहाँ पे, तो रहेगा ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है. जस्ट लाइक सिमिलर लाइक ये सैंडमेयर रिएक्शन की तरह ही होता है. सैंडमेयर रिएक्शन में बस वहाँ पे क्या रहता था, सैंडमेयर रिएक्शन में होता था यहाँ पे CuCl रहता था, करेक्ट. सैंडमेयर में CuCl रहता था और यहाँ पे CuBr रहता था. जिन्होंने अभी तक मेरा सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं देखे, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को क्या करना है, बस आई बटन में क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग सैंडमेयर रिएक्शन का मैकेनिज्म देख पाओगे, ठीक है. और बेंजल डिहाइड फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारा जो बेंजीन रहता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl HCN एंड LCl3, एंड लास्ट टाइम द हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो उसका फॉर्मुलेशन होता है. फॉर्मुलेशन का मतलब ही होता है जो CHO ग्रुप का एडिशन. चलिए अब एक बार जल्दी से हम मैकेनिज्म देख लेते हैं हेलोबेंजीन फॉर्मेशन का. तो पहले हम देख लेते हैं हेलोबेंजीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या होता है. हेलोबेंजीन फॉर्मेशन का तो हमारे सिस्टम में पता है क्या है, हमारे सिस्टम में है डायजोनियम सॉल्ट N2+ Cl-, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कॉपर है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम नाइट्रोजन को डोनेट करता है और ये Cl आके इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है. अब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो नाइट्रोजन के पास एक रेडिकल आ गया और ये Cl इसके साथ जुड़ चुका है, CuCl, और कॉपर ने अपने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया, ठीक है. जस्ट लाइक सैंडमेयर रिएक्शन, ओके. अब देखो क्या होता है सैंडमेयर रिएक्शन में, क्या होता है, ये जो बॉन्ड फर्दर ब्रेक होता है और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा और यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, तो सिस्टम से क्या बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, है ना गाइस. तो ओके, तो बन गया हमारा बेंजिल रेडिकल और N2 सिस्टम में से बाहर निकल गया, ठीक है. अब देखो हमें पता है जो हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में HCl प्रेजेंट है, ठीक है, और HCl ऐसे डिसोसिएट होता है H+ + Cl-, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए Cl के ऊपर माइनस आया, ठीक है. और हमें पता है कि हमारे सिस्टम में CuCl तो है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ. तो हमारे सिस्टम में CuCl है और अब Cl- आ गया, तो Cl- आके इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है. अब क्या फॉर्म पर होता है, CuCl. अभी Cu का कौन सा ऑक्सीजन स्टेट है, +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है. क्यों +2 में है, क्योंकि Cl के लिए ऑक्सीजन स्टेट कितना -1, और मान लीजिए कॉपर का X -1, इट बिकम 0 क्योंकि न्यूट्रल सिस्टम है, X बिकम +2, ओके. अब क्या होता है, फिर से यहाँ से ये रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो इस बॉन्ड Cl रेडिकल यहाँ से बाहर निकल जाता है और
ये जो एक बॉन्ड का एक रेडिकल इसके पास आ जाता है सीओ के पास, और सीओ के पास आ जाने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया तो ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, सीएल रेडिकल हमारे सिस्टम में पता है, हमारे सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रेडिकल प्रेजेंट है ना। तो इसके साथ जुड़ के फॉर्मेशन हो जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, एज इट इज मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, किसके लिए, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए। यहाँ पे जस्ट जो हमारे सिस्टम में HCl था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCl के जगह आ जाएगा HBr। ओके गाइस, और ये CuCl2 से, ये CuCl2 था सिस्टम में, मतलब Cu +2 ऑक्सीजन से +1 में क्यों इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें पता है ये C2 में D9 सिस्टम होता है और ये D10 होता है। ठीक है, वही अगर बस ये सारा मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था सैंडमैन रिएक्शन में, आपको कुछ नहीं करना, वो आई बटन में प्रेस करने के बाद वहाँ पे जाके आप लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक है, तो ये बन गया हेलो बेंजीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। तो हमने एक पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया कैटायन रिएक्शन का, द फर्स्ट पार्ट वाज हेलो बेंजीन फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो, हमें पता है हमारे सिस्टम में, और ठीक है मैं एक बार हेडिंग देता हूँ, इसका नाम था बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। ओके, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें पता है हमारे सिस्टम में क्या है, HCN है। ठीक है, और हमें पता है हमारे सिस्टम में HCl है, और ये भी हमें पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन कह रहा है कि मुन्ना चल मैं इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया, अब ये बिकम पॉजिटिव हो गया। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ऐसे न्यूक्लियोफिल काम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफिल घूम रहा है, कौन है कौन है कौन है, तो उसको मिल गया हाइड्रोजन, और ये Cl- बाहर निकल जाएगा। ठीक है, HC∼N। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाई अनफेवर्ड, तो नाइट्रोजन कह रहे हैं अरे कुछ करो यार, मैं पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, तब क्लोरीन माइनस वापस आएगा, क्लोरीन बोल रहा रुक जा रुक जा, तो क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एज ए रिजल्ट दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए ये क्लोरीन आके यहाँ पे अटैक किया, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था, तो इसलिए क्लोरीन आ गया, और दिस बॉन्डेड पेयर पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस नाइट्रोजन। ओके, और देखो यहाँ पे क्या बन गया, CCl डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ये बॉन्ड इधर आ गया, और ये, तो इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसका नाम है, इसका ही नाम है फॉर्मीमिनोक्लोराइड। ओके गाइस, तो यह स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने देखे कि HCN के साथ HCl की रिएक्शन होने के बाद फॉर्मीमिनोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है, देखो हमें ऊपर सिस्टम देख लेते हैं, हमारे सिस्टम में क्या है, HCl और HCN का काम हो गया, अब आता है AlCl3 का काम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब जो स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो फॉर्मीमिनोक्लोराइड बना है यहाँ पे HCCl डबल बॉन्ड NH, ये AlCl3 के साथ हमें पता है AlCl3 के पास वैकेंट d ऑर्बिटल रहता है। क्या रहता है, वैकेंट d ऑर्बिटल। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और हमें पता है क्लोरीन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एज ए यू कैन से एज ए एडक्ट जैसा कुछ बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट किया, तो AlCl3 को माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे NH। अब क्या होगा, हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कह रहा है कि अरे मैं ले रहा हूँ इस बॉन्डेड पेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव हो गया यार, तो ये अपने ये बॉन्डेड पेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और देखो सिस्टम से क्या बाहर निकल जाएगा, AlCl4। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन यहाँ पे तक नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा ना, तो ये AlCl4 माइनस बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा HC, और इस भाई साहब ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन के पास बचा क्या, पॉजिटिव C, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब यही होता है वो पहले वाला था फॉर्मीमिनोक्लोराइड, ये होता है फॉर्मीमिनोकैटायन। ठीक है, बस ओके। अब देखते हैं इसका भी रोल हो गया, तो हमने देखा सिस्टम में इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब आएगा हमारा पिक्चर में कौन आएगा, अब क्या आएगा, बेंजीन। अरे मुन्ना मेरा टाइम आ गया, अब मुझे आने दे,
अब बेंजीन आएगा, ठीक है। तो रुक जाइए, थैंक यू, स्लाइड आ गया बीच में, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखो जो फॉर्म में हमारे पास सिस्टम है बेंजीन पता है, हमें पता है कि बेंजीन का जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होता है, ठीक है। और ये मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। तो ये बहुत लूजली बाउंड होता है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। ये बहुत लूजली होता है, तो ये भाई साहब इधर आएगा और एज ए रिजल्ट दिस भाई साहब गोन दिस, ओके। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा एक कुछ ऐसे। ये बॉन्डेड प्लेट प्लेट इधर आ गया तो इधर, और इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो इधर प्लस आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब देखो हमारे सिस्टम में पता है फॉर्मूला में कैटायन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड H, है ना, यही तो प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में। ओपन रब कर दिया था उसको, हाँ। तो यही तो प्रेजेंट है मेरे सिस्टम में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, एज न्यूक्लियोफाइल ये काम कर सकता है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये भाई साहब यहाँ पे आके इसका अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इसने इसको अटैक किया तो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH, लेकिन अभी भी सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज तो है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी इसने लूज किया था, तो एक सिस्टम ड्राइविंग फोर्स होता है ये एरोमेटिसिटी को गेन करना, तो हाइड्रोजन इधर आएगा और ये बॉन्डेड वेक्टर शिफ्ट ऑन दिस। अब क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ से, देखो ये हम उसने एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लिया, देखा यहाँ पे, ओके ओके। अब देखो हमारे सिस्टम में H3+ है, ठीक है। H3+ का फॉर्मेशन कैसे होता है गाइस, देखो अगर आपके सिस्टम में H2 है, ठीक है, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई आर्सेनियस एसिड है, आर्सेनियस एसिड का काम क्या होता है, H+ को डोनेट करना, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पे HCl था, HCN था, तो भर भर के हमारे सिस्टम में H+ है, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करता है, उस H+ को लेने के बाद एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ही फॉर्मेशन करता है हाइड्रोनियम आयन का, वही होता है H3O+, इसका ही नाम होता है H3O+, और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ओके गाइस। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम का आयन का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ओके। मैं इसको यूज कर देता हूँ। तो हमारे सिस्टम में हाइड्रोलिसिस होगा, और हमें पता है हमारे सिस्टम में हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, तो क्या होगा देख लेते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, तो क्या होता है, जो ये नेगेटिव जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये आता है और एक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करता है, दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन को ले लिया, तो और इसने अपना लोन पेयर को डोनेट कर दो, इट बिकम्स पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगेन इस लेन देन के चक्कर में हम देख सकते हैं बेचारा नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है ना गाइस। तो अब क्या होगा देखो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, ले मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया, और ये दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये H2 तो है ही सिस्टम में जो बाहर निकला था, अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले तो H2 बाहर निकला था, तो आएगा अपने लोन पेयर से इस भाई साहब को अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और दिस बॉन्डेड प्लेटो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, एज ए रिजल्ट क्या फॉर्मेशन हो देखो, ठीक है। C हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ऑक्सीजन अपने लोन पे दे दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब फिर से अगेन, अब ऑक्सीजन कहेगा कि छोटे भाई कुछ कर यार, नाइट्रोजन मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया यार, मैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हूँ, तो नाइट्रोजन आएगा और कहेगा ठीक है भैया रुक जाइए, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस। तो क्या किसका फॉर्मेशन हो गया देखो, अब ये नाइट्रोजन OH हो गया, ठीक है, और देखो NH3। अब हमें पता है कि हमारे सिस्टम में एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज NH3। अब NH3 प्रेजेंट होने पर क्या होगा, ये सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक फेवरेबल एक लिविंग ग्रुप होता है, तो दिस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे आएगा, और एज ए रिजल्ट NH3 सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस NH3, और क्या बन गया देखो, बन गया ये CH, ऑक्सीजन ने लोन पे दे दिया, डबल बॉन्ड O,
और NH3 बाहर चला गया। एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बन गया सिस्टम में, तो मैं इसको रब करके ऐसे लिखता हूँ फ्रेशली, ठीक है। तो क्या हुआ था एक्चुअली, मैं उस स्टेप को फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसा था वो। अब सिस्टम में अच्छा खासा लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये बॉन्ड लोन पेयर यहाँ पे आएगा। एज ए रिजल्ट दिस NH3 विल लीव फ्रॉम दिस सिस्टम, तो NH3 बाहर निकल जाएगा। और क्या बन गया यहाँ पे, बन गया ना C++O+H और हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मुन्ना ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक है भैया मैं कुर्बानी दे देता हूँ आपके लिए। तो सिस्टम से H+ बाहर निकल जाएगा। और देखो 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 क्या बन गया, बन गया ना आपका बेंजल डिहाइड। यही तो है बेंजल डिहाइड, है ना। तो यही था बेंजल डिहाइड का मैकेनिज्म, ठीक है गाइस। आई थिंक टिल नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो ऐसा होता है, एक इसमें होता है हैलोजेन फॉर्मेशन होता है, और होता है बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन, ओके गाइस। तो ठीक है, चलिए गाइस, तो अगर आपको वीडियो लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।